नमस्कार, देश का इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर 8 महीने 6 करोड़ कोरोना टेस्ट। जाने कैसे कोविड-19 से जंग जीतने की ओर बढ़ रहे हैं भारत के कदम। जी हां, भारत में भले ही कोरोना वायरस संक्रमण के मामले हर दिन बढ़ रहे हों, मगर यह हकीकत है कि इसके जांच की संख्या में पहले की तुलना में बड़ा इजाफा हुआ है। भारत में 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से अधिक कोरोना वायरस के सैंपल की जांच की जा चुकी है। बुधवार को 11,36,613 कोरोना सैंपल की जांच की गई। इस तरह देखा जाए तो 6 करोड़ 5,65,728 कोरोना टेस्ट करने में देश को करीब 8 महीने का समय लगा। भारत में पहले कोविड-19 के सैंपल का टेस्ट 23 जनवरी को पुणे स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में किया गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जनवरी में भारत के पास सिर्फ एक NIV लैब थी। तब से देश ने सरकारी और निजी क्षेत्र में कुल 1751 लैब को अपने नेटवर्क में जोड़ा। इनमें से सरकारी 1059 प्रयोगशाला है और 659 प्राइवेट प्रयोगशालाएं हैं। गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में 97,000 से अधिक नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 97,894 पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही 1132 मरीजों की मौत भी सामने आई है। मालदीव सरकार के मुताबिक देश पर चीन का $3.1 अरब का भारी भरकम कर्ज है। वह भी तब जब मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब $5 अरब की है। कोरोना संकट में अब मालदीव को डिफॉल्ट होने पर डर सता रहा है। बता दें कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार और उसकी कंपनियों ने 150 से ज्यादा देशों को $1.5 ट्रिलियन यानी 112,50,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। पिछले दिनों अरबों डॉलर के चीनी कर्ज पूरा चुका पाने की स्थिति में लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की सरकारी कंपनी को सौंपना पड़ गया है। ड्रैगन की इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का नया शिकार मालदीव बन सकता है। तीसरी बड़ी खबर कि चंद्रयान 2 जैसा हादसा न हो, इसलिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में 5 नहीं बल्कि 4 इंजन होंगे। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो अगले साल चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर थोड़ा अलग होगा। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 इंजन थे, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में सिर्फ 4 इंजन होंगे। इस मिशन में लैंडर और रोवर जाएंगे। चांद के चारों तरफ घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ लैंडर रोवर का संपर्क बनाया जाएगा। विक्रम लैंडर के चारों कोनों पर एक एक इंजन था, जबकि एक बड़ा इंजन बीच में था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के साथ जो लैंडर जाएगा उसमें से बीच वाला इंजन हटा दिया गया है। इसरो इसलिए 5वां इंजन हटा रहा है क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। इससे लैंडर का वजन और कीमत बढ़ती है। इसरो के साइंटिस्ट ने लैंडर के पैरों में भी बदलाव करने की सिफारिश की है। अब देखना है कि वो किस तरह के बदलाव होंगे। इसके अलावा लैंडर में लैंडर डॉपलर वेलोसीमीटर भी लगाया जाएगा, ताकि लैंडर के समय लैंडर की गति सटीक जानकारी मिल सके और चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर जैसी घटना न हो पाए। इसरो के अन्य वैज्ञानिक ने बताया कि हम पूरी तरह से तैयार लैंडर का परीक्षण इसरो सैटेलाइट नेविगेशन एंड टेस्ट एस्टेब्लिशमेंट में कर रहे हैं। फिलहाल हमें ये नहीं पता कि ये कितना उपयुक्त परीक्षण होगा और इसके क्या नतीजे होंगे, लेकिन परीक्षण करना तो जरूरी है ताकि चंद्रयान 2 वाली गलती ना दोहराई पाए। पूर्वी लद्दाख और ताइवान में चीन के शक्ति प्रदर्शन से एशिया में जंग का खतरा मंडराने लगा है। ताइवान या भारत की अगर चीन से जंग होती है तो अपने दोनों मित्रों की मदद के लिए अमेरिका युद्ध के मैदान में उतर सकता है। चीन का पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा सुलग रहा और एक छोटी सी चिंगारी युद्ध की आंख को भड़का सकती है। इस तनाव के 2 केंद्र बिंदु हैं, पहला ताइवान और दूसरा भारत। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि लद्दाख और ताइवान में चल रहा यह तनाव जंग में तब्दील हो सकता है, जिसमें अमेरिका भी हिस्सा ले सकता है। उनका कहना है कि अमेरिका और चीन दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं, इसलिए सीधे जंग की संभावना कम है, लेकिन छोटे स्तर पर सैन्य झड़प हो सकती है। चीन में भारत के राजदूत रह चुके गौतम बामोले कहते हैं कि गलवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इसके बाद दोनों ही देशों ने हजारों सैनिक तैनात किए हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना बस नहीं हुआ, बल्कि PLA की सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। रणनीतिक स्तर पर PLA संकेत दे रही है कि चीन अब उभर चुका है और आपको ये स्वीकार करना होगा कि चीन एशिया में सर्वोच्च शक्ति है। उधर चीन का कहना है कि भारत के आधारभूत ढांचे के निर्माण से उसकी सुरक्षा को खतरा हो रहा है और भारत को दंडित करना जरूरी है। चीन का यह आक्रामक व्यवहार ताइवान लद्दाख में ही नहीं, जापान सीमा पर भी बढ़ता दिख रहा है।